हाय, माय नेम इज अमित कुशवाहा और आज हम बात करने जा रहे हैं कोड्स रूल्स की। तो सर ईएफ कोड ने कुछ नियम दिए थे जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनाने के काम आते हैं। ये 13 नियम है और 13 नियम अगर कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उसे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा जा सकता है, या फिर सारे के सारे नियम फॉलो ना हो पर मोस्टली 9 या 10 भी मॉडल फॉलो कर रहा है तो उसे रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे। इवन जब आईबीएम एसक्यूएल को डिजाइन कर रहा था तो इन 13 नियमों को ध्यान में रखा गया था। तो रूल नंबर 0 है फाउंडेशन रूल। ये रूल कहता है कि कोई भी सिस्टम जो डेटा को स्टोर कर रहा है उसे टेबल की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना होगा, यानी मतलब रिलेशन की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होगा। इफ इट डज नॉट यूज रिलेशनल प्रिंसिपल इट डज नॉट अन आरडीबीएमएस। फर्स्ट रूल इंफॉर्मेशन रूल कहता है कि हमारे टेबल में जो भी डेटा है वो एज अ वैल्यू स्टोर होना चाहिए। रूल नंबर 2 गारंटीड एक्सेस रूल कहता है कि जो भी हमारे टेबल में डेटा है, जैसे कि हमारे पास 1000 कॉलम है और 1000 रो है, तो हर एक सेल दूसरे सेल या दूसरी कॉलम से रिट्राइव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेल या कोई भी कॉलम एक्सेसिबल ना हो। रूल नंबर 3 है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। मतलब ये नियम कहता है कि हमारे टेबल में नल वैल्यूज के लिए भी जगह होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई सेल में डेटा नहीं है तो वहां हम नल एंटर कर सकते हैं। नल रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ डेटा, मतलब हमारे पास वहां पर कोई डेटा नहीं है तो हम नल वैल्यू रख रहे हैं। रूल नंबर 4 है कि डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। ये नियम कहता है कि अगर हम सिस्टम में 1000 टेबल भी जनरेट कर रहे हैं तो उनका मेटा डेटा भी टेबल की फॉर्मेट में ही स्टोर होना चाहिए, और वो मेटा डेटा भी एसक्यूएल की हेल्प से एक्सेसिबल होना चाहिए। रूल नंबर 5 है कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। ये नियम कहता है कि सिस्टम के पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे सारे के सारे ऑपरेशन हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा इंसर्ट के लिए कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है और मैनिपुलेशन के लिए और कोई। कम से कम एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे सारे ऑपरेशन किए जा सकें। रूल नंबर 6 है व्यू अपडेटिंग रूल। ये नियम कहता है कि अगर हम टेबल को अपडेट करने जा रहे हैं तो उसका व्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो व्यू जो वर्चुअल टेबल है उसे भी अपडेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि टेबल अपडेट हो गया पर जिसका उसका वर्चुअल टेबल है जो व्यू है वो अपडेट ना हो। रूल नंबर 7 है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। तो ये नियम कहता है कोई भी सिस्टम है जो आरडीबीएमएस अपने आप को कहता है तो उसमें इंसर्ट अपडेट और डिलीट की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। रूल नंबर 8 है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये नियम कहता है कि डेटाबेस में जो भी सिस्टम है उसके कोई भी फिजिकल कंपोनेंट है, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया तो उसे चेंज कर रहे हैं, या फिर डेटाबेस की लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि बॉम्बे से चेंज करके हमने बैंगलोर शिफ्ट किया डेटाबेस, तो डेटा में कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए। डेटाबेस की कोई भी डिवाइस हम चेंज कर रहे हैं तो उस पर डेटा पे कोई असर होना नहीं चाहिए। रूल नंबर 9 है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये नियम कहता है जो हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है हम उसमें कोई भी कॉलम या कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। कि एग्जांपल दूं, अमेजोन ने कोई फीचर ऐड किया तो अगर वो नए यूजर्स के लिए है पर जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। रूल नंबर 10 है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। ये नियम कहता है जो भी हमारे टेबल में प्राइमरी की है, फॉरेन की है, जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हैं ये सब हमारे डेटाबेस लेवल पे डिफाइन होनी चाहिए, ना कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में। रूल नंबर 11 है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। ये नियम कहता है कि हमारा डेटा चाहे मल्टीपल लोकेशन पर क्यों ही ना पड़ा हो पर वो बात यूजर को पता नहीं लगनी चाहिए। यूजर को लगना चाहिए कि वो एक सेंट्रल लोकेशन से ही डेटा रिट्राइव हो रहा है। रूल 12 नॉन सबवर्जन रूल। ये नियम कहता है कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे कि एसक्यूएल होगा, तो हम हाई लेवल को लो लेवल में जब कन्वर्ट हो रही है कंपाइल टाइम पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है जो प्राइमरी की है, फॉरेन की है, तो वो बाईपास हो रहे हों।